Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Hope you all are good, healthy, happy and safe. और यहाँ मैं ब्लॉग शूट कर रही थी और वहाँ ऑटो आ गया है और ऑटो में आ गई है मेरी मम्मी और मेरे भाई बहन. लेट मी शो यू गाइस. उनको नहीं पता कि मुझे ब्रेसेस लग गए हैं. दिखाते हैं. हेलो 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 हेलो. मम्मी इग्नोर कर देती हो, पता नहीं क्या बात है. तो लेट्स स्टार्ट. मैं अब आपको बता देती हूँ सब कुछ. एक्चुअली मम्मा वगैरह आ गए थे ना, तो फिर बस उनके साथ बात वगैरह करने लग गए और थोड़ा ऐसे ही टाइम उधर चला गया. एंड बस वो लोग भी, मेरी जो छोटी सिस्टर है उसका एग्ज़ाम था सोलन में, तो वो लोग बस अभी निकले ही हैं घर से. तो फिर मैंने सोचा कि अब बता देती हूँ मैं, नहीं तो मेरा ये व्लॉग रह जाएगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. लाइक दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्लॉग. मेरा जो भी स्टफ़ मेरा सारा डिलीट हो गया है, उसका सब समराइजेशन इसमें है. जो जो मेरे साथ हुआ था, जो जो ट्रीटमेंट मेरी हुई थी, वो सारी इसमें मैं बताऊंगी. तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट व्लॉग है. व्लॉग जो है आज का, जो ट्रीटमेंट का व्लॉग जो मैंने शूट किया है, उसको पोस्ट करने से पहले मुझे ये पोस्ट करना है क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी है. बिकॉज़ वो तो नेक्स्ट डे का है ना, लाइक डे 7 और 6 जो भी होगा वो उसका है. लेकिन जो मेरा इतना दिन का प्रोसीजर जो है वो नहीं देख पाए हैं आप लोग, वो जानना ज़रूरी है उससे पहले. मतलब वहाँ जंप नहीं करना चाहती हूँ डायरेक्ट, क्योंकि वो मिस हो जाएगा बीच में से, इसलिए ये बता रही हूँ. ये इंपॉर्टेंट है. ओके, तो आई एम डन. एंड अब मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या हुआ था. कोई नोटबुक नहीं मिली, मैंने डिक्शनरी के फर्स्ट पेज पर यहाँ पे ये देखो, ये छोटा सा से नोट सा बना दिया है. तो फिर फर्स्ट डे मेरा इम्प्रेशन हुआ था. इम्प्रेशन जो होता है वो होता है दांतों का बिल्कुल स्ट्रक्चर जो होता है वो ना एक काइंड ऑफ सिलिकॉन तो नहीं, लाइक कुछ क्ले सा मटेरियल होता है. उसको एक ट्रे में डाल के आपको बिल्कुल ऐसे दांतों का स्ट्रक्चर लेते हैं और फिर उसका वो एक मोल्ड बन जाता है काइंड ऑफ. वो पूरा स्ट्रक्चर उस सिलिकॉन में आ जाता है और फिर उसमें वो पीओपी या कुछ भी प्लास्टर वगैरह डाल के वो एक डेंचर पूरा एक फिजिकल स्ट्रक्चर सा क्रिएट कर देते हैं आपका इस दांतों को स्टडी करने के लिए. ठीक है, तो फर्स्ट डे मेरा उन्होंने इम्प्रेशन लिया था. सेकंड डे मेरा एक टूथ एक्सट्रैक्ट हुआ था. जो ये दांत है अपर वाला, इसके पीछे तो दांत था, उसका एक्सट्रैक्शन हुआ था. ये भी आपने देखा होगा सेकंड डे के व्लॉग में. एंड थर्ड डे क्या हुआ था, मेरा इस साइड का दांत एक्सट्रैक्ट किया था. ये जो खिड़की दिख रही है, ये दांत मेरा थर्ड डे एक्सट्रैक्ट हुआ था. उसके बाद फोर्थ डे में उन्होंने ना लास्ट के जो सबसे पीछे के जो 2 दांत होते हैं, उसमें उन्होंने 2 ब्रैकेट्स लगा दिए थे. लाइक फर्स्ट और सेकंड में भी एक एक ब्रैकेट और इधर भी, मतलब 4 ब्रैकेट्स लग गए थे, दोनों साइड. ये है ना, दिख रहे हैं ब्लॉक्स, इनको कहते हैं ब्रैकेट्स. तो ऐसे सेम तो नहीं थे, पीछे वाले दांतों के हिसाब से कुछ अलग होते होंगे वो. तो उन्होंने वो लगाए थे 2 इधर 2 इधर. उसी दिन, जिस दिन फोर्थ डे ही मेरे जब 2 ब्रैकेट्स लगे थे, उसी दिन मेरे नीचे के ये जो 2 दांत हैं, ये और ये दोनों दांत उसी दिन निकाल दिए थे. लाइक 2 दांत की एक्सट्रैक्शन फोर्थ डे हो गई थी और उसी दिन 4 मुझे ब्रैकेट्स भी लग गए थे. जो फोर्थ डे था वो मेरा बहुत ज़्यादा लाइक टिपिकल था, हार्ड था. क्योंकि मेरा जो उन्होंने पहले एक दांत निकालने के लिए यहाँ पे इंजेक्शन लगाए. पहले 4 इंजेक्शन लगे पहले. तो उससे वो ना नम भी नहीं हो रहा था, बिल्कुल सुन नहीं हो रहा था बिल्कुल. 2 और लगाए, मतलब 6 इंजेक्शन लगे थे. एंड सेम चीज़ इसके साथ हुई, मतलब 12 इंजेक्शन लगे हैं मुझे उस दिन. ऊपर वाले दोनों दांतों के एक्सट्रैक्शन में टाइम भी ज़्यादा लगा था, नीचे वाला ईजिली हो गया था. फोर्थ डे मेरा थोड़ा लंबा था, 2 ब्रैकेट्स लगे थे और 2 दांत के एक्सट्रैक्शन हुई थी. ठीक है. एंड फिफ्थ डे मेरे जो उन्होंने ब्रैकेट्स लगाए थे, उसमें से लास्ट को छोड़ के जो आगे वाले ब्रैकेट्स थे, गॉट इट, मतलब जो सेकंड लास्ट थे, तो वो शायद, मतलब उन्होंने कहा कि ये इन ब्रैकेट से मेरा ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा सही से. तो उन्होंने वो ब्रैकेट्स रिमूव कर दिया. जो भी उनका प्रोसीजर था उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया. स्पेसेस लगाए थे, सब बिल्कुल ब्लू कलर का इलास्टिक सा था कुछ, वो ऐसे स्ट्रेच करके उन्होंने मेरे दांतों के बीच में सेकेंड लास्ट दांत दोनों के बीच में ऐसे करके घुसा दिया था दोनों साइड. 2 इधर स्पेसेस, 2 इधर स्पेसेस. फिर वो स्पेसेस निकाले और उसकी जगह मोलर ट्यूब्स जो होते हैं वो दे आर समथिंग लाइक बिल्कुल सिल्वर का ऐसे रिंग की तरह होता है वो. उसके ना मतलब पूरी रिंग होती है सिल्वर की और उसके एक साइड को ऐसा ब्रैकेट लगा होता है, बिल्कुल छोटू सा होता है दांतों के साइज़ के हिसाब से, अलग अलग साइजेस में. वो मेरे दांतों में ऐसे पूरा घुसा दिया ऐसे अंदर ऊपर तक ऐसे. उसका जो ब्रैकेट था वो बाहर वाली साइड को, और वो मोलर ट्यूब ऐसे पूरी चारों तरफ से मेरे दांत को कवर कर रही थी. दोनों तरफ मोलर ट्यूब्स लगाए,
बट वो मोलर ट्यूब्स ना भाई बिल्कुल सिल्वर होता है ऐसे, तो मेरा पूरा दांत कवर हो गया था। तो जब मैं हंस रही थी दिख रहा था, मतलब जब मैं ज़्यादा हंस रही थी तो ऐसा लग रहा था कि चांदी के दांत हो गया बिल्कुल, पीछे भी पूरा सिल्वर दिख रहा था। क्योंकि जब वो मोलर ट्यूब्स ना मैं लग तो गई, फिर उन्होंने उस दिन मुझे भेज दिया जब घर वापस। तो घर जब मैं आई ना, मेरे जब भी नीचे वाले दांत जो थे वो उसके साथ टच हो रहे थे ना, जब मोलर ट्यूब के साथ, तो वो और अंदर चले जा रहा था और ऊपर जा रहा था और इतना दर्द हो रहा था। मैं उस दिन कुछ नहीं खा पाई हूँ बिल्कुल भी। 6th डे क्या हुआ था, उन्होंने वो जो मेरा फर्स्ट डे इम्प्रेशन लिया था, उन्होंने सेम इम्प्रेशन लिया मेरा मोलर ट्यूब्स के साथ, मतलब उसी इम्प्रेशन के साथ उन्होंने मेरे मोलर ट्यूब्स रिमूव कर दिए थे। इतनी राहत मिली थी ना मुझे लिटरली उस दिन। और उससे तो 6th डे बस मेरा इतना ही काम हुआ था। तो मैं सोच रही थी कि यार कितने दिनों बाद मुझे आज़ादी मिली है, लेट्स ईट समथिंग। अब ना पास में मोमोज मिलते हैं बहुत अच्छे, जिसका मैंने पूरा लोकेशन दिखाया था व्लॉग में। उसके बिल्कुल सामने ही एक स्वीट्स एंड बेकरी की शॉप है जहाँ पे बहुत अच्छे डोनट्स मिलते हैं। डोनट मिल गया मुझे, तो मैंने डोनट पैक करवाया, उसको स्कूटी की डिक्की में डाला एंड मैं घर आ गई। तो घर आके फिर मैंने वो डोनट गरम किया। फिर जब डोनट गरम किया तो उसको गरम करके ना जब मैं देख रही थी, तो फिर मेरा मन कर रहा था कि चलो आज हॉट चॉकलेट बना के पी लेते हैं। अब आज़ादी मिली थी तो उसको मतलब इन्जॉय तो करना था ना गाइस, है ना। हॉट चॉकलेट बनाने के लिए पहले तो जब मैं दूध देखने गई तो घर पे दूध ही नहीं था। दूध लेने जब गई तो जब जाके देखा तो पास वाली शॉप बंद थी। फिर मुझे इतना नीचे जाना पड़ा बिल्कुल दूध वाली शॉप पे। मेरे पास प्लेन चॉकलेट नहीं थी, मेरे पास थी फ्रूट एंड नट वाली डेयरी मिल्क। तो आई वॉज नॉट श्योर कि कैसी बनेगी हॉट चॉकलेट उसके साथ, क्योंकि मैंने जब भी पहले बनाई है तो मैंने प्लेन चॉकलेट के साथ बनाई थी। जब मैं वहाँ से फ्री हुई थी ना घुमारवीं क्लिनिक से, तो मैं सोच रही थी कि यार आज का व्लॉग कितना छोटा सा है। मतलब मैंने बोला भी था व्लॉग में कि आज का व्लॉग तो बहुत छोटू सा बनेगा। लेकिन जब मैं घर पहुंची और मैं ये सब करने लगी ना, तो फिर मुझे तब ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, आज का व्लॉग छोटा नहीं, आज का व्लॉग सबसे बड़ा होने वाला है। और रियलिटी में वो व्लॉग ना सबसे बड़ा हो गया था डे 6 का। इस चक्कर में मेरे को उस व्लॉग को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ा था। और चॉकलेट को चॉप किया, फिर मैंने दूध को बॉईल किया, फिर उसमें हल्की सी चीनी डाली, क्योंकि ज़्यादा चीनी नहीं डालती मैं, क्योंकि चॉकलेट में भी थोड़ी शुगर होती है ना। इसको बॉईल किया, फिर उसको मैंने स्ट्रेन कर लिया, क्योंकि फ्रूट एंड नट चॉकलेट में ना किशमिश होती है जो मुझे नहीं पसंद। तो फिर मैंने उसमें से किशमिश निकाल दी और जो बादाम थे स्ट्रेनर में उसको दूध में डाल दिया। फिर मैंने बाकी के बचे हुए मोमोज पैक करवा लिए थे। फिर वो बचे हुए मोमोज खाए, डोनट्स खाया और वो हॉट चॉकलेट पी। मतलब तसल्ली ही हो गई थी, इतना भर गया था पेट रज के। डे 6 वाले दिन जब मैं जा रही थी घुमारवीं, तो उस दिन ना हल्की हल्की बारिश, हल्की तो नहीं मतलब थोड़ी बहुत, ज़्यादा भी नहीं बट बहुत कम भी नहीं, थोड़ी बारिश लग गई थी। तो उसकी वजह से ना मेरा पूरा फेस गीला हो गया था जैसे, क्योंकि मेरे हेलमेट में कवर नहीं था, वो ऐसे ही है ना ऊपर को। तो मेरा फेस गीला हो गया था। तो गीला तो चलो ठीक है हो गया था, आई लव रेन, मेरे को उससे कोई दिक्कत नहीं थी। तो ठीक है, इट वॉज ओके कि मेरा फेस गीला हो गया है ना, आई वॉज एन्जॉइंग इट। बस आ गई एक आगे एंड इतना मुश्किल हो गया था ना उस बस से पास लेना। लाइक ना वो मुझे पास लेने दे रहा था और वो खुद भी इतना धीरे धीरे चल रहा था। जब भी मैं पास लेने लग रही थी आगे से कोई गाड़ी आ रही थी और मैं उससे पास ले ही नहीं पा रही थी वैसे। और बस का वो काला काला धुआं, और बस के तो टायर इतने मोटे मोटे होते हैं कि सारी रोड की मिट्टी ऐसे उड़ उड़ के मेरे मुंह पे आ रही थी पीछे बिल्कुल। और लिटरली मेरे को ऐसे पड़ती हुई ना अपने मुंह पे फील हो रही थी, इतनी ज़्यादा मिट्टी थी। और उस दिन मैंने कल मतलब पिछले कल मैंने ब्लैक पहना था। एंड जब मैं वहाँ क्लिनिक पहुँची ना, ऐसे मैंने अपने ब्लैक कलर के टॉप से ऐसे मुंह साफ़ किया और वो बिल्कुल ऐसा ब्राउन हो गया ना, इतना गंदा मिट्टी। फिर मैंने इस साइड से भी साफ़ किया, इस साइड भी ऐसे पूरा साफ़ किया, तो ये दोनों साइड मेरे ऐसे ब्राउन ब्राउन हो गए थे। आज जब मैं सुबह लाइव आई थी तो उसमें कह रहे थे लोग कि आपकी टी शर्ट पे डैंड्रफ है। तो गाइज वो डैंड्रफ नहीं था, वो मिट्टी थी। वो मैंने व्लॉग में दिखाई थी बिल्कुल, मतलब प्रॉपरली ये चीज़ें से साफ़ करके ना दिखाई थी कितनी मिट्टी थी। आई डोंट नो किस वजह से, बट मेरे को थोड़ा सा ऐसा फीवर सा फील हो रहा था। लाइक मेरा बॉडी बिल्कुल गर्म हो गया था, मुझे ठंड लग रही थी। हॉट चॉकलेट, मोमोज एंड डोनट वगैरह खाने के बाद फिर मैं सो गई थोड़ी देर के लिए। एंड जब मैं उठी तो रात के 11:30 बज रहे थे, लिटरली 11:30 बज रहे थे। मुझे लग रहा था कि यार भूख लग रही है। अब मैं सोच रही थी कि एटलीस्ट ऐसा ना हो कि कल मेरा कुछ और ऐसा ट्रीटमेंट हो जाए जिसकी वजह से मैं फिर खाना ना खा पाऊँ। तो मैं सोच रही थी कि खाना खा लेती हूँ। जब मैं सोई हुई थी ना तब पापा आए थे, तब मुझे पता है। तो पापा ने मुझे बोला कि मैं खाना लाया हूँ, तो आई थॉट कि सिर्फ सब्ज़ी लेके आए हैं एंड आई डिडंट नो कि वो चपाती साथ में लेके आए थे।
एंड जब मैं उठी थी 11:30 बजे, मुझे भूख लगी थी, तो फिर मैंने खाना अपने लिए गर्म किया। मेरे पास फ्रांस बीन, जो बीन्स होती है, जिसको आई डोंट नो आप लोकल भाषा में क्या कहते हैं, बट यहाँ हिमाचल में उसको फ्रांस बीन कहते हैं। तो वो फ्रांस बीन एंड आलू की सब्ज़ी थी, उसको वो लिया। और मैंने अपने लिए ना एक छोटे से ऐसे बर्तन में आटा गूंदा। ये सब कुछ मैं दिखा रही थी लिटरली व्लॉग में, इसी वजह से मेरा व्लॉग इतना बड़ा हो गया था कि उसको मुझको 2 पार्ट में से डिवाइड करना पड़ा मेरे लिए। फिर जब मैं आटा गूंद के ना मैं जैसे चपाती बनाने लगी ना, वहाँ मुझे हॉट केस दिखा, जिसमें होता है ना सारा सामान, परांठे या चपातियाँ वगैरह। तो वो हॉट केस देखा, जब मैंने उसको हॉट केस को ऐसे खोला, उसमें ना ऐसे न्यूज़पेपर में ना कुछ रोल हो के पड़ा था। आई थॉट कि ये क्या है। फिर मैंने जब उसको खोला तो उसमें इतनी सारी चपातियाँ थी। आई वाज लाइक, मैं ये चपाती खाते। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ मैं कि शिट, जब पापा ने कहा था कि मैं खाना लेके आया हूँ, तो उसके साथ वो सिर्फ सब्ज़ी नहीं लाए थे, वो खाना मतलब चपाती भी लाए थे साथ में। और मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं इतनी देर से ये आटा वाटा गूंद के बैठी हूँ यहाँ पे अपने लिए चपाती बनाने के लिए, और इधर चपाती ऑलरेडी पड़ी थी, मैं पहले क्यों नहीं देखा। 2 चपाती गरम करी और तवे पे ही मैंने सब्ज़ी भी गरम कर दी, वो खाया समहाउ। एंड उसको खाने के बाद भी मतलब मेरा जो अंदर की जो क्रेविंग वाला जो था वो ख़त्म नहीं हो रहा था, क्योंकि जब मैंने फ्रिज में आटा रखा ना, तो मुझे वाटरमेलन दिख गया था फ्रिज में। एंड एज यू गाइज नो, आई लव वाटरमेलन। मेरे को फ्रूट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब मैं ना हद से ज़्यादा फ्रूट्स खा सकती हूँ। मुझे खाना नहीं भी देंगे ना, तो मैं सारा दिन भी फ्रूट्स से लाइक फ्रूट्स के साथ खुशी खुशी रह सकती हूँ। इतना अच्छा लगता है मुझे फ्रूट्स, बट मैं खाती नहीं हूँ, वो अलग बात है। टाइम ही नहीं देती हूँ ना मैं अपनी डाइट को बिल्कुल भी, तो वो अलग चीज़ है। बट आई लव फ्रूट्स, और वाटरमेलन तो मेरा फेवरेट है। अभी भी इतने मुश्किल से कितने सीजन्स भी नहीं है, तो फिर भी मैं कहाँ कहाँ से ढूंढ के वाटरमेलन लेके आएगा उनके लिए खाने के लिए। तो फिर मैंने वो वाटरमेलन अपने लिए काटा, उसको छोटे छोटे पीसेस में काटा। फिर रात को मैंने वो, मतलब पता नहीं अराउंड 1-1:30 बजे मैं रात को वाटरमेलन काट के खा रही हूँ। फिर मैंने वाटरमेलन खाया, उसके बाद जाके कहीं मेरा वो व्लॉग ख़त्म हुआ है। मतलब वो डे 6 का जो व्लॉग था, वो ऐसा दिन का मतलब डेंटल क्लिनिक का तो बन ही गया था, वो तो अलग बन गया था, लेकिन बाकी मेरा रूटीन का भी बन गया था। तो व्लॉग इस तरह से डिवाइड हो गया था 2 चीज़ों में, मतलब 2 पार्ट्स में। उसके बाद डे 7 जो आज था, तो आज एज यू कैन सी आई हैव गॉट माई ब्रेसेस। आज यू हैव टू बी पेशेंट एंड यू हैव टू बी काम, बिकॉज रखना पड़ेगा पेशेंस, बिकॉज इट्स नॉट एन ईजी प्रोसेस। इतना बहुत दर्द हो रहा है यार, अभी इतना एकदम से क्यों हो रहा है। तो इतना इजी प्रोसेस नहीं है कि बहुत जल्दी वर्कअप कर जाएगा, इसलिए पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें। एंड पेन भी होता है, तो उसके लिए भी आपको काम रहना ज़रूरी है। डो नॉट पैनिक एंड ट्रस्ट द प्रोसेस, इतना ही बोलूँगी। आज तो ब्रेसेस लग गए हैं, कल आई गेस शायद मुझे फिर से बुलाया है। तो ये जो मेरा मिसिंग आउट व्लॉग था वो यहाँ पे पूरा होता है। Thank you so much for watching this, guys, and I am again really sorry for being थोड़ा सा irresponsible। इर्रेस्पॉन्सिबल भी नहीं कहूँगी मैं, मुझे आइडिया ही नहीं था कि ऐसा होता। अगर मुझे थोड़ा नॉलेज होता कि वो ऐसे डिलीट हो जाएगा ऐसा करने से, तो मैं उसको डिलीट नहीं करती। बस थोड़ी सी गलती हो गई मेरी, एंड मैंने जानबूझ के बिल्कुल भी नहीं किया गाइस। एंड आई एम सच में रियली सॉरी टू ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग गाइज। होप कि जो मेरे डेज का जो मिस हुआ है व्लॉग, वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया हो, एंड आपको कुछ भी मिसिंग आउट अब ना लग रहा हो। तो वो इफ़ यू लाइक दैट, एंड अगर आपको मेरा वो व्लॉग मिसिंग आउट नहीं लग रहे हैं, आपको लगता है कि इस व्लॉग से मैंने अच्छा सब कुछ कवर अप कर दिया है, तो गाइज प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। क्योंकि मेरे अभी अंदर ना बहुत ऐसे प्रेशर चल रहा है, मैं बहुत ज़्यादा टेंस हो गई थी कि यार शिट, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, मतलब सब डिलीट हो गया, मैं कैसे कवर अप करूँगी, कैसे कवर अप करूँगी। तो अगर आपको लगता है कि ये अच्छे से मैंने सब संभाल लिया है, मैनेजेबल है, ये अच्छा हो गया है, तो प्लीज़ गाइज प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि ये लाइक उसकी जगह ले सकता है या नहीं। अब उसकी जगह एग्जैक्टली तो नहीं ले सकता, बट स्टिल वो जो स्पेस मिसिंग आउट था वो कवर कर रहा है, और जो चीज़ें मिसिंग आउट थी उनको सब कुछ कवर कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस गाइज। पता नहीं कितनी बार बोल दिया।
give me more love, keep supporting, keep sharing, and keep loving, keep blessing, guys. And I am again sorry for everything. I'll meet you guys with the next vlog, जो कि होगा डे 7 का, मतलब डे 3 से लेकर डे 6 तक का व्लॉग था ये। एंड डे 7 में आपको मिलते हैं अगले दिन। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई लव यू, गुड नाइट।